मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस चैनल में हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आज अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग तुरंत इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं पहले आप लोगों को वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यह हेजकेल की पत्री 36 अध्याय का 27वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है: मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और तुम मेरे नियमों के को मान करके उसी के अनुसार काम करोगे। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं इस महीने परमेश्वर हमारे हृदयों में अपनी आत्मा को ले लेगा। मेरे प्रियो, धीरज रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और वो कहता है क्योंकि मैं इस परमेश्वर इसी महीने आप सबके हृदय में अपनी आत्मा को उड़ेल रहा है और अधिकाय मात्रा में अपनी आत्मा को आपके अंदर उड़ेलने जा रहा है। और परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा को उड़ेल करके बड़े बड़े आश्चर्य काम आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप हृदय से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, गहराई से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही परमेश्वर अपनी आत्मा अधिक मात्रा में आपके हृदय में उड़ेलेगा, आपके जीवन में उड़ेलेगा, आपके घर में उड़ेलेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि और वह अपनी पहचान करवाएगा, बड़े बड़े काम करके आपके जीवन में अपनी पहचान करवाएगा। और इस प्रकार उसके आगमन की आप तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर के आगमन की तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर का जन्म हो चुका है, उसका आगमन आप सबके घर में होने वाला है। आमीन। क्योंकि इसी महीने में परमेश्वर अपना चुनाव करेगा और हमारे जो इस चैनल है, हमारे जो कलीसिया परिवार है, एडी जीसस केंद्र के द्वारा, एडी जीसस सोसाइटी के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेगा। जितने लोग आप हमारे चैनल में जुड़े हैं, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सब के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है और अपनी पहचान आपको करवाएगा, आपको दर्शन दे करके उसी के अनुसार आप लोगों की जीवन में काम करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी भी समय में आपके घर में जा सकता है। आप किसी भी समय जा कर के दर्शन दे करके आपसे बात कर सकता है। इसलिए जैसे वचन में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, इसी महीने आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसी भी 2 दिन में आपके घर में अवश्य परमेश्वर जाएगा, आपको दर्शन दे करके आपसे बातें करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने आपके घर में जाने का चुनाव कर लिया है। वही दिन था जब प्रभु यीशु मेरे पिता प्रकट होंगे और प्रकट हो करके पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करेंगे। और पवित्र आत्माएँ आपके जीवन में, आप जब घर में अपने प्रार्थना कर रहे होंगे, तभी पवित्र आत्मा आपके घर में उतर सकता है। क्योंकि सामने देखने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को सामने से देखने के लिए मेरे प्रियो, कितने लोग हैं कि बहुत दिन से आप लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत दिन से परमेश्वर का इंतजार करते हैं, बहुत दिन से परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों,
प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर आपसे आपके घर जा कर के आपको दर्शन देंगे और दर्शन दे करके आपसे बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बातचीत ज़रूर करेगा आपसे। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो पिता है एक महत्वपूर्ण बात करेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में केवल हम मेरे प्रेम के बारे में जाना है। प्रभु यीशु ने कहा था, इस संसार में अभी तक मेरे लोग प्रेम के बारे में जाना है, परंतु लोगों ने उस प्रेम को हृदय में भरते हुए नहीं देखा मैंने। मेरे प्रिय साथियों, यीशु ने कहा कि मेरे प्रेम को मैं जो प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम को करते हुए जाना है, परंतु उन लोगों के लिए को प्रेम को अपने हृदय में भरते हुए मैंने नहीं देखा। कि मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं उन लोगों को प्रेम भरते हुए नहीं देखा। इसलिए कि मेरे प्रिय साथियों, आप लोग जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार आपके अंदर प्रेम और उमंग हो। परमेश्वर यही चाहता है कि आपके हृदय में प्रेम और उमंग से आपका हृदय भरा हो। और वह प्रेम उमंग किसके लिए हो? वह प्रेम परमेश्वर के लिए हो। क्योंकि इसलिए कि मैं तुझे आज क्योंकि परमेश्वर जब ऐसे आप करेंगे तो परमेश्वर, यीशु ने कहा था, इसलिए कि मैं आज तुमको अपनी प्रेम और करुणा प्रदान करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपको अपना प्रेम और करुणा आपको प्रदान करेगा, कहा मैं देता हूँ। और ठीक उसी के अनुसार उसने मेरे पिता जो प्रेम और करुणा और जो हमारा परम पिता है, हमें प्रेम और करुणा की जो सेवकाई दी है, और उस दिन मेरे पिता मसीह के प्रेम और करुणा के साथ एक पराक्रमी सेवकाई की शुरुआत किया। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमको चुना, हमको दर्शन दिया, तो हमने परमेश्वर की प्रेम और करुणा के द्वारा हमने सेवकाई का शुभारंभ किया। और जब परमेश्वर के हम प्रेम और करुणा के अनुरूप सेवकाई को हमने शुरू किया, तब संसार भर के लाखों लोगों के आंसुओं पोंछने के लिए करुणा भर करके हमने प्रार्थना की। जब मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने जब हमको चुना तो हमने करुणा और प्रेम से में भर करके हमने सेवकाई शुरू की। और हमने आज 18-20 साल से हमने सेवकाई करते हैं, और 18-20 साल से हमने परमेश्वर से प्रेम और करुणा भर के एक दूसरों के आंसुओं के पोंछने के लिए हमने प्रार्थना की। हम दिन रात घुटने में होकर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो चुना है, हम क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें आज्ञा दी है कि जा, क्योंकि उसी ने, पवित्र आत्मा ने हमें चुना और चुन करके ये काम बताया कि जा तू लोगों की सेवा कर। मेरे प्रियो, हम उसी प्रकार परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि आज हम 20 साल से परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्योंकि हमने लोगों के करुणा से आंसुओं के, जो कि आँख में आंसू था, उनके आंसू पोंछने का हमने काम किया। क्योंकि हमने आंसुओं के साथ में घुटने टेक करके हमने आंसुओं के साथ में उन लोगों के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं से अनगिनत हमने प्रार्थना जब किया तो हमारी प्रार्थना से अनगिनत लोगों को चंगाई मिली, कोई उसकी गिनती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आंसुओं के मूल्य को जाना, हमारे आंसुओं के कीमत को जाना परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर हम में होकर के लोगों से बातें की और लोगों को चंगाई की आशीष दिया। क्योंकि हमने लोगों को जागृत किया, हमने कितने लोगों को सेवकाई का काम दिया। क्योंकि आज हम जो एडी जीजस सेवकाई हमारी है, एडी जीजस पर प्रशिक्षण केंद्र की हमारी सेवकाई है, और दूसरे आगमन के लिए संसार को तैयार करने के लिए अपने प्रेम और करुणा के साथ में भर करके हमने एक भविष्यवाणी की है, और महिमामय रूप से वह परमेश्वर
दोबारा इस संसार में आ रहा है। महिमामयी पराक्रमी परमेश्वर और वह इस संसार में आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया का सागर परमेश्वर आपके घर में, आपके सामने, आपके घर में जा रहा है, आपसे बातें करेगा। आप उसी प्रकार परमेश्वर से बातें करें और जो आपको चाहिए वो परमेश्वर से आज मांग लें। और परमेश्वर आज आपको इसी महीने 2 दिन का समय है ये महीना, और इसी महीने 2 दिन में जो आप मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी आंख बंद करें। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता। परमेश्वर, आपने अपनी आत्मा को हमें दे करके, अपने दया को हमें दे करके अनुग्रहित किया। परमेश्वर, हम आप उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन भाई बहनों के लिए आपने हमें चुना, हमने आंसुओं के साथ में उन लोगों के लिए प्रार्थना की, और अब भी हम आंसुओं के साथ में हमारा कलीसिया है, हमारा चैनल परिवार है, उन लोगों के लिए हमेशा हम आंसुओं के साथ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज भी हम वचन देते हैं कि हमेशा जब तक हमारी सांस है, हम आंसुओं के साथ में अपने इस कलीसिया परिवार के लिए, इस चैनल परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा जो चैनल परिवार है, हमारा जो कलीसिया परिवार है, उन पर प्रभु आप ढेरों लाखों आशीष दें। उन पर अपनी आत्मा को उड़े लें, अपनी करुणा को उड़े लें, अपना प्रेम को उड़े लें, जिससे हमारा ये परिवार खुश रहे, यह हमारा परिवार आनंदित रहे। हम इस परिवार के लिए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जितने परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परमेश्वर पिता, अगर कोई दुखी है तो परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु तेरी महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, अगर हमारे भाई, हमारे चैनल परिवार में कोई भाई बीमार है परमेश्वर पिता, तो अपनी आशीष को उड़ेल, वो आशीष को उड़ेल परमेश्वर पिता, वो यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए। हमारे इस चैनल परिवार में अगर कोई भाई पीड़ित है, करा रहा, रो रहा है परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को पोंछे परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को पोंछे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, अपना दयामयी करुणामयी हाथ को बढ़ा परमेश्वर पिता। आज हमारे भाई जो कर्ज के बोझ से दबे रो रहे हैं, उनको सोने के लिए नशा करना पड़ता है परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर आपकी दया को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनका बोझ हल्का हो और लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, दयामयी करुणामयी परमेश्वर, अपनी आत्मा को उड़ेल, पवित्र आत्मा उन पर उतरो। जो लोग आज दीन दुखी हैं परमेश्वर पिता, आज रो रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर अपना हाथ बढ़ाइए और छू कर चंगा कर दीजिए। हमारे जो भाई हैं परमेश्वर पिता, हे मेरे परमेश्वर पिता, हमारे भाई जो शैतान से सताए हुए हैं परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, शैतान से सताए हुए हैं, उन पर प्रभु अपनी करुणा को प्रकट कर उनके आंसुओं को आज पहुँच दे परमेश्वर पिता। शैतानी जाल को हम तोड़ते हैं और शैतानी बंधन से उनको मुक्त करते हैं, शैतान के कैद से छुड़ाते हैं यीशु के नाम से। हमारे जो भाई बहन बीमारी से, किसी भी रोग बीमारी से, किसी भी दर्द पीड़ा से पीड़ित हैं, और यीशु तेरी आशीष को बोलता हूँ, यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष को बोलता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे परवरदिगार परमेश्वर, हमारा जो चैनल परिवार है, ये कलीसिया परिवार है, अगर कोई भाई हमारा दुखी है तो यीशु मसीह तेरे नाम से, अगर रो रहा है तो उनके आंसुओं को हम यीशु तेरे नाम से पहुँचते हैं, उनके घाव में मलहम लगाते हैं परमेश्वर पिता। हे मेरे करुणामयी परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करता हूँ, दुहाई देता हूँ। मैं मेरे परमेश्वर मैं दुहाई देता हूँ, जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है उन पर आपकी संतान की आशीष बोलता हूँ। जो भाई बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आशीष बोलता हूँ। जिन भाई बहनों के पास में कोई सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब नहीं है तो उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, आप कितने लोग हैं कि कुछ लोग हैं जो कि तेरे नाम को, तेरे पराक्रम में, तेरे आश्चर्य काम को नहीं जानते हैं, और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को तुच्छ जानते हैं, फिर भी क्योंकि तुच्छ जानते हैं शैतान उनको भरमा दिया है।
और वो लोग खुद के परमेश्वर पिता उनके सारे शरीर में बीमारी का जाल में फंस गए हैं, जैसे मकड़ी का जाल है, मकड़ी के जाल में फंसे हैं। फिर भी आपके प्रार्थना को लोग तुच्छ मानते हैं। तेरे सामर्थ्य का आप लोग तेरे सामर्थ्य की हंसी मजाक करते हैं। परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य का, तेरे काम का, तेरे अद्भुत चमत्कारों का, जो तू चंगाई देता हर एक बीमारी रोग से, अब परमेश्वर पिता लोग हंसते हैं। जो लोग हंसते हैं परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन करके, क्योंकि वो जाल में फंसे हैं, उनके कीड़े लग चुके हैं, वो सूखते हैं परमेश्वर पिता। जैसे पेड़ खोखला हो जाता है उसी प्रकार वो लोग खोखले हो गए हैं परमेश्वर पिता। वो लोग खुद बीमार हैं, परंतु आपके वचन को सुन करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठट्ठा मारते हैं। परमेश्वर पिता उनके भावनाओं को बदल दो, उनके मन को बदल दो, जिससे वे बच जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि वो बीमार हैं, दिखावटी हंसते हैं परमेश्वर पिता, और खुद के हंसते हैं और तेरे पास में आने को लालयित हैं परमेश्वर पिता। उन्हें बचा लीजिए हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता। हमारे भाई बहनों की मनोकामनाओं का पूरा कर, आशीषित कर, और जो लोग जिनको शैतान भरमा दिया उन्हें बचा लीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।